तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो दोनों एल्डर हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। तो उसी वक्त जो लड़की होती है, ठीक है, सिटी लॉर्ड की जो बेटी होती है यंग मिस, वो उनके बीच में आ जाती है और उनको रोक देती है। जबकि वो दोनों एल्डर उससे कहते हैं तुम्हारे गेट के ऊपर हमारा यंग मास्टर मरा है, तो तुम्हें भी यहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी। यंग मिस जिमिंग उन लोगों से कहती है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी एक्सप्लेनेशन ना दूं तो फिर तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। वो दोनों ही एल्डर गुस्से के साथ उसे कहते हैं अगर तुम यहाँ पर हमें इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती, तुम हमें इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देती, तो फिर हम लोग तुम्हें यहाँ पर इस बात को समझाएंगे। थंडर क्लाउड सेक्टर के साथ कोई भी इतनी आसानी से पंगा नहीं ले सकता। वो लोग ये वाली बात करते हैं, वहीं पर हमारे एल्डर जिंग ही पहुंच जाते हैं। एल्डर जिंग ही कहते हैं देखते हैं कि तुम्हारा थंडर क्लाउड सेक्टर हमारा क्या बिगाड़ पाता है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम लोग इस वक्त नाइट किंग सिटी में हो। अपने बहुत सारे एल्डर्स के साथ वहाँ पर पहुंच जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं पता है कि तुम्हारे सामने मुझे यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी। दोनों ही एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी पूरी फोर्स आ चुकी है, हम लोग यहाँ पर इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिंग ही और बाकी के सारे सोल्जर प्रिंसेस के सामने झुकते हुए कहते हैं यंग मिस प्लीज हमें माफ करना, हम लोगों को यहाँ पर आने में देर हो गई। प्रिंसेस से कहती है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी ट्रिप बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाली है और बहुत ही जल्दी मैं वापस चली जाऊंगी। साथ ही वो उन लोगों से कहती है एल्डर जिंग मुझे लगता है कि थंडर क्लाउड सेक्टर के लोगों को इस बार की एक्शन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इन सभी को यहाँ से वापस भेज देना चाहिए। जिंग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। सारे सोल्जर एल्डर जिंग उन लोगों से कहते हैं थंडर क्लाउड सेक्टर के लोगों यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। लोग आगे बढ़ते हैं और जाकर अपने यंग मास्टर की डेड बॉडी को उठा लेते हैं और कहते हैं ठीक है हम लोग फिलहाल के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नाइट किंग सिटी की इस बात को याद रखेंगे और साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को भी याद रखेंगे। हम अपने लोगों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यंग मिस हमारे लिंजुई की तरफ देखती है और उसे कहती है नाइट किंग सिटी की मिंग जुई हूँ, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। तुम्हारा लिंजुई से आगे से कोई भी नाम नहीं बताता, वो बिल्कुल खामोश होता है। जबकि उसके साथ वाले जो दोनों लड़के होते हैं वो चिल्लाकर कहते हैं मिल्क मिस प्लीज हमें माफ कर दे, हमारा इस लड़के के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा नहीं है। वाला भी कहता है हम इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानते, ये पता नहीं कौन है। उनकी जो चेयरमैन मिस लू होती है वो उनसे कहती है कि ये मेरा दोस्त है, लड़के ने यहाँ पर जो भी कुछ गलत किया है मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हूँ। आपको यहाँ पर कोई सजा देनी है तो आप मुझे सजा दे सकती हैं। तो छोटा लड़का भी कहता है बिग ब्रदर ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। वो उसे कहता है बिग ब्रदर मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हमारा लिंजुई आगे से हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। तो मिंग जुई लोगों से कहती है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये तुम दोनों के साथ है लेकिन तुम दोनों के साथ नहीं है। दोनों कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों के साथ बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों तो इसे जानते भी नहीं है। तो वो लोग तो यहाँ पर ये भी कह देते हैं कि ये लड़की भी हमारे साथ नहीं हो, ना ये छोटा बच्चा हमारे साथ है। तो मिस चेयरमैन भी यहाँ पर सोच रही होती है मैंने पिछले कई सालों से लोगों के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन देखो तो जरा ये सभी लोग मुझे किस तरह का सिला दे रहे हैं, ये मुश्किल के वक्त में मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। मिंग जुई लोगों से कहती है चलो ठीक है, क्योंकि तुम दोनों ने कहा है कि तुम लोग इनके साथ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों ही हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट होने वाले हैं। तो तुम सभी लोगों को मैं नाइट किंग सिटी में इन्वाइट करती हूँ। हमने हाल ऑफ विजिटर में तुम्हारे लिए एक स्पेशल रूम का बंदोबस्त किया है, तुम सभी लोग मेरे साथ चलो और तुम सभी को हाल ऑफ विजिटर्स में रुकने को मिलेगा। इस लू से कहती है यंग मिस यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है, आप क्या बात कर रही हैं। वो दोनों भी कहते हैं हाँ हमें भी इस बात की समझ नहीं आ रही, इस बात का क्या मतलब है कि ये हाल ऑफ विजिटर में गेस्ट के तौर पर जाने वाले हैं। हमें तो लगा था कि हमें यहाँ पर सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि इस लड़के ने यहाँ पर नाइट किंग सिटी में उधम मचाया जिसकी वजह से इसने कुछ गलत किया है और हमें सजा मिलने वाली है। लिन जुई अपने साथ उस छोटे लड़के और साथ में उस मिस लू को लेता है और वो तीनों वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं नाइट किंग सिटी की तरफ। जबकि वो दोनों पीछे से चलाकर उसे कहते हैं यंग मिस प्लीज हमें भी अपने साथ ले चले, हम भी तो आपके साथ ही हैं। मिस लू पीछे की तरफ मुड़ती है और उनसे कहती है मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा बल्कि तुम लोगों ने मुझे छोड़ा है, तुम्हारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे छोड़ दिया, तो आज के बाद से मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, सभी लोग अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते हूँ। लिन जुई मिस लू से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं इन सभी को रास्ते से हटा सकता हूँ, तुम्हारा रास्ता क्लियर कर सकता हूँ। वो कहती है नहीं मुझे इन सभी को मारना नहीं है, ये सभी लोग बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, मैं इन सभी को अच्छी तरह से जानती हूँ, ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुसीबत से बचने के लिए सब कुछ कर रहे थे, तुम्हें इन्हें मारने की जरूरत नहीं है। लिन जुई से कहता है तुम तो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो, बहुत ज्यादा नरम दिल हो, ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट सीन में नाइट किंग सिटी के अंदर का दिखाया जाता है। मिस मिंग जुई उन लोगों को अपने साथ लेती है और अपने साथ लेते हुए गली में चलते हुए जा रहे होते हैं। वो हाल ऑफ विजिटर की तरफ जा रहे होते हैं। लिन फेंग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लिन फेंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों इतने ज्यादा करीब कैसे हो गए, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, जल्दी से जल्दी इस लड़के को रास्ते से हटाना होगा वरना मिंग जुई तो इसके और ज्यादा करीब होती जाएगी। मिंग जुई हमारे लिन जुई से कहती है क्या तुम्हें तुम्हारा नाम जान सकती हूँ, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। लिन आके बढ़ता है और उससे कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, जाओ जाकर सिटी लॉर्ड जुन वूशैंग से कहो कि वो पर्सनली मुझसे मिलने के लिए आए, उसके बाद मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। उसे ये भी बताना कि उसका नेमेसिस आ चुका है। ये बात सुनने के बाद जिमिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसको कैसे पता चला कि सिटी लॉर्ड काल कल्टीवेशन से बाहर निकलने वाला है। साथ ही हमारा लिन अपने दोनों साथियों से कहता है चलो जल्दी से हाल ऑफ विजिटर में चलते हैं और जाकर अपने रूम्स देखते हैं, चलो जल्दी से चलिए। और वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और भागते हुए हाल ऑफ विजिटर की तरफ चले जाते हैं। तो उनके वहां से चले जाने के बाद एल्डर जिंग यंग मिस के पास आता है और उसे कहता है यंग मिस क्या हमें इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेना होगी, क्या हम लोग दिन रात इनको प्रोटेक्ट करेंगे। यंग मिस उसे कहती है नहीं मुझे नहीं लगता कि इनको तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत है, इस लड़के ने वहाँ पर 20,000 फीट तक
रोशनी को लेट अप किया था और इसका प्रेशर और इसकी पावर बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पर इसको हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। एल्डर जिंग उसे कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है कि इसको हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। हमारा लिन अपने दोस्तों के साथ हाल ऑफ विजिटर में पहुंच जाता है तो वो लोग एक बड़े से पगोडा बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े होते हैं। कहते हैं इस बड़ी सी गैस वाली बिल्डिंग को तो शाइनिंग आयरन के साथ बनाया गया है। लिन जुई उनसे कहता है यहाँ पर नाइट किंग सिटी में ज्यादातर जो पावरफुल बिल्डिंग्स होती है उनको शाइनिंग आयरन के साथ बनाया जाता है। बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है। इसके साथ जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो बहुत ज्यादा खास होती है। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं। तो वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो लोग एल्डर से पूछते हैं मुझे ये बताओ कि ऑक्शन कितनी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो वो एल्डर उनसे कहता है अभी 2 घंटे बाकी है ऑक्शन स्टार्ट होने में, तब तक आप लोग यहाँ पर अपने रूम में जाकर आराम कर सकते हैं। हम लोगों ने आपके रूम को रेडी कर दिया हुआ, आप लोग अपनी मर्जी से भी रूम चूज कर सकते हैं। लिनो अपने साथियों के साथ अंदर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद कहता है मैं ये वाला रूम चूज करने वाला हूँ। लो और शानिया तुम दोनों अपने लिए अपने अपने रूम्स को चूज कर सकते हो। लिन अपने रूम में जाता है और अपने रूम में जाने के बाद अपने पास से रिंग निकालता है। ये वाली रिंग लीजोंग की होती है। वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात थी कि लीजोंग काफी ज्यादा अमीर है क्योंकि वो यहाँ पर ऑक्शन के लिए आया था। इसी वजह से उसके पास 400 मिलियन के हिसाब से क्रिस्टल्स थे। सारे के सारे क्रिस्टल्स अब मैं ऑक्शन में यूज कर सकता हूँ। स्टोरेज रिंग के अंदर और भी काफी कुछ पड़ा हुआ है। लगता है कि इस बार की जो ऑक्शन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी वक्त से बाहर से आवाज आती है कि जिमिंग उससे मिलना चाहती है, यंग मिस उससे मिलना चाहती है। तो लिन कहता है हाँ अंदर आ जाओ। तो वो अंदर आती है और उसे कहती है मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता, क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे। रिंग उसे अपना नाम बताता है और कहता है मेरा नाम लिन जुई है। साथ ही वो सोच रहा होता है ये तो वाकई में यहाँ की 3 खूबसूरत लड़कियों में से खूबसूरत लड़की है। यंग मिस उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम कौन से सेक्टर से यहाँ पर आए हो। मुझे नहीं लगता कि तुम नादरन एरिया से यहाँ पर आए होगे क्योंकि नादरन राम में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग हो। लिन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम पावरफुल लोगों को देखा है, इसी वजह से तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। उसे कहता है मुझे पता है कि सिटी लॉर्ड कल अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद बाहर आने वाले हैं। मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है जो कि 10 लेयर वाली मिक्स एलिमेंट टेक्निक है। मैं उस टेक्निक को देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मिस उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी बहुत हैरान होती है और उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरे फादर आने वाले हैं। मेरे फादर के आने के बारे में तो किसी को भी नहीं पता अलावा और एल्डर जिंग ही के अलावा। लिन उसे कहता है मुझे इस बात के बारे में बहुत कुछ पता है, जितना तुम्हें नहीं पता उससे भी ज्यादा पता है। माना लिन उसे कहता है मुझे लगता है कि ऑक्शन के लिए बहुत ही पावरफुल बड़ी फैमिलीज के लोग यहाँ पर आ चुके होंगे। तुम्हें जाकर उन सभी को वेलकम करने के लिए भी जाना पड़ेगा, इसलिए जाओ जाकर उन सभी को वेलकम करो। मैं दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी नहीं आ सकता। वहाँ सुनने के बाद यंग मिस को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहती है आज पहली बार हुआ है कि कोई लड़का मुझे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि आज से पहले तो सभी लोग मेरे पीछे अपनी दुम हिलाते फिरते हैं। यंग मिस उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर अब मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, और वो गुस्से के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जबकि हमारा लिन सोच रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था ये आज भी उतनी गुस्से वाली है जितना पिछली बार मैंने इसे देखा था। 10 साल पहले मैं इससे मिला था तब भी ये इतनी ज्यादा गुस्से वाली थी। मिस जब उस रूम से बाहर निकलती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसके रास्ते में खड़ा होता है, उसे कहता है ये बताओ कि रूम के अंदर जो बंदा है क्या तुम्हें उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चला। लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती और गुस्से के साथ उसे कहती है दफा हो जाओ। साथ ही गुस्से के साथ वो गाली देते हुए कहती है एंजॉय तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब देखना तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अपने लिंग फैंग भी यहाँ पर गुस्सा हो रहा था और कहता है मैंने आज से पहले यंग मिस को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा, पता नहीं इस लड़के ने उसके साथ क्या किया है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई है। उसके साथ उसका शैडो सोल्जर होता है, उसे कहता है लॉर्ड लिंग अब मुझे बताएं क्या मैं अभी जाकर उस लड़के को मार डालूं। लिंग फैंग उसे कहता है नहीं फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, फिलहाल के लिए उसे छोड़ दो, एक बार ऑक्शन खत्म होने दो, ऑक्शन खत्म होने के बाद उसको मार डालना। थोड़ी देर गुजरने के बाद मिस लू शानियर को अपने साथ लेती है और उसके रूम में आ जाती है। लिन जुई के रूम में आने के बाद उसे कहती है मैं शानियर को इंटरेस्टेड पर्सन के पास छोड़ने के लिए जा रही हूँ, जिसके पास इसे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि हम लोग इसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे। लिन उसे कहता है तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन से पॉइंट पर जाने वाले हो जहाँ पर तुम इस बच्चे को इसके पेरेंट्स के हवाले करोगे। मिस लू उसे कहती है मुझे लगता है कि हम लोग इस वक्त 3rd स्ट्रीट के मिडल में जाने वाले हैं, वहाँ पर हमारी मर्चेंट शिप के पहले से काफी सारे लोग रहते हैं। शानियर हमारे लिन जुई से कहता है ब्रदर क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चल सकते हो, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे खरीदा है वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हैं, वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तुम्हारा लिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुमने कहा कि उन्होंने तुम्हें खरीदा, इस बात का क्या मतलब है, मुझे तो लगा कि तुम यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आए हो। लू से कहती है मुझे भी डिटेल्स के बारे में नहीं पता, मुझे बस इतना कहा था कि शानियर को वहाँ पर किसी बंदे के पास छोड़कर आना है। तो लिन उठकर जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है चलो छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, चलो चल के देखते हैं कि आखिर कौन है वो बंदा जो शानियर को वहाँ पर खरीदने के लिए आने वाला है। लोग गली में चलते हुए जा रहे होते हैं कि वहीं पर साइड के ऊपर एक होटल के अंदर से उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पर कोई बंदा कहता है फ्लाइंग क्लाउड चैम्बर के लोग आज तुम लोग मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, अब तुम मरने वाले हो। ये लोग वहीं पर रुक जाते हैं। लिन कहता है मुझे लगता है कि वहाँ पर अंदर तुम्हारी कांग्रेस के कुछ लोग हैं, चलो वहाँ पर चलकर देख कर आते हैं। लोग उस होटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो दोनों लड़के इन लोगों के साथ शिप के ऊपर थे, उनको वहाँ पर कुछ बैंडिट्स ने पकड़ रखा होता है, वो उनको मार रहे होते हैं। वो लोग इन लोगों को मारने वाले होते हैं कि इन लोगों ने उनकी सारी चीजों को खो दिया। मिस लू को ये देखने के बाद रहा नहीं जाता, वो चिल्लाकर उन लोगों से कहती है यहीं पर रुक जाओ, तुम लोग ये कर क्या रहे हो, तुम इनको मार नहीं सकते, तुम्हारी सारी की सारी चीजें हम लोग वापस कंपनसेट कर सकते हैं। बैंडिट बॉस उसे कहता है लड़की अब तुम कौन हो, जहाँ पर ये सब कुछ कैसे कह
सकती हो। तो मिस लू आगे से उसे कुछ कहने लगती है लेकिन खामोश हो जाती है कि उसी वक्त वो लड़के जो कि उसके पाँव के नीचे दबे होते हैं वो लोग कहते हैं इस मास्टर हमें छोड़ दे, यही हमारी चेयरमैन है और इसने तुम्हारी सारी की सारी चीजें गवा दी हैं। तुम्हें अपना सारा सामान चाहिए तो जाकर इस लड़की से पूरा करो क्योंकि ये हमारी चेयरमैन है। ये बात सुनने के बाद गुंडू का बॉस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लाट टपकाते हुए कहता है लड़की तो काफी ज्यादा कमाल की है, जाओ जाकर इसको पकड़ कर ले आओ। साथ ही इस लड़की से अपना सारा माल भी पूरा करना है। उसके साथ ही उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं बॉस, अभी इसको पकड़ कर लाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।